दोस्तों, वो कहते हैं ना, किसी भी ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है। वो पागलपन होता है और ऐसा ही कुछ पागलपन एक बंदे में फुटबॉल के लिए था और इसी पागलपन ने उस बंदे को क्रिस्टियानो से द क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया, जो आज हर एक फुटबॉल लवर की धड़कन है। वो कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। आज ये सब जानते हैं कि ये बंदा अरबों के बंगलों में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, लेकिन बहुत ही कुछ जानते होंगे कि इस सब के लिए इस बंदे ने कितनी मेहनत की है। रोनाल्डो के कोच बताते हैं कि एक रात को उन्होंने ऑफिस के खिड़की से कुछ जंगली पेड़ों को हिलते हुए देखा। उन्हें लगा कि मीडिया वाले जासूसी कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ जंगली पेड़ों के बीच रोनाल्डो अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर पाए। जब ट्रेनिंग के बाद सभी प्लेयर शॉट लेने चले जाते हैं, लेकिन तब भी ये बंदा प्रैक्टिस करते रहता है। इसे कहते हैं पैशन, जुनून कुछ हासिल करने का। यही जुनून क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बाकी प्लेयर से अलग बनाता है और कई लोग अपने पैशन को जाने बिना भीड़ के साथ चलते हैं। इसका नतीजा वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते क्योंकि उनका उस काम में मन ही नहीं होता। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च 96% लोग अपने पैशन को फॉलो ही नहीं करते और यही 96% लोग उन 4% लोगों के लिए काम करते हैं जो फेल होने के बाद भी हार नहीं मानते, क्योंकि यही फेलियर उन्हें फिर से खड़ा होना सिखाता है। रोनाल्डो की लाइफ में भी कई मुश्किलें आई, लेकिन कोई भी मुश्किल उनका बाल भी बांका नहीं कर पाई। एट द एज ऑफ 12 उन्हें फुटबॉल के लिए अपने घर से अलग रहना पड़ा। एट द एज ऑफ 15 उन्हें हार्ट रेसिंग की प्रॉब्लम हुई। इसके तहत रोनाल्डो को डॉक्टर ने सलाह दी कि तुम फुटबॉल खेलना छोड़ दो या ये रिस्की हार्ट सर्जरी करवा लो, लेकिन रोनाल्डो ने हार नहीं मानी क्योंकि अब तक फुटबॉल रोनाल्डो के लिए उनकी ज़िंदगी बन गया था। उन्होंने हार्ट सर्जरी के बाद फिर से खेलना शुरू किया। रोनाल्डो इससे बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी ज़्यादा शराब पीने की वजह से इनके पिता की डेथ हो गई। इस बात का रोनाल्डो को बहुत बड़ा सदमा लगा। घर चलाने के लिए इनकी माँ दूसरों के घर काम तक करना पड़ा, लेकिन इस बंदे ने अपने पैशन के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा और ये होता है पागलपन अपने सपनों के लिए। और यही पागल लोग दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। रोनाल्डो के दोस्त मोरी बताते हैं कि जब चैंपियंस लीग के मैच खेलने के बाद जब रोनाल्डो 2 बजे घर पहुंचे तो उनके सारे साथी घर चले गए, लेकिन ये बंदा ट्रेनिंग सेंटर जाकर फिर से वर्कआउट करने लगा। ये होता है विनर्स का एटीट्यूड। वो अपने काम से कभी सेटिस्फाई नहीं होते। ऐसा नहीं कि रोनाल्डो जैसे प्लेयर नहीं, लेकिन इस बंदे जैसी मेहनत कोई नहीं कर पाता। इसी हार्डवर्क के बदौलत कामयाबी इनके कदम चूमती। दोस्तों, नंबर 1 बनना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है नंबर 1 बने रहना। और रोनाल्डो वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें नंबर 1 बनाए रखे। रोनाल्डो के दोस्त बताते हैं कि रोनाल्डो ट्रेनिंग सेशन में सबसे पहले ग्राउंड पे आ जाते थे और पूरे दिन की प्रैक्टिस के बाद सबसे आखिर में घर जाते थे। ऐसा ही एक किस्सा ये बताते हैं कि दिन भर की प्रैक्टिस के बाद जब ये रोनाल्डो के घर खाने पे गए, तब खाना खाने के बाद उन्हें लगा कि रोनाल्डो अब रेस्ट करेंगे, लेकिन ये बंदा फुटबॉल लेके फिर से ग्राउंड पे चला गया। और उनकी वाइफ का भी कहना है कि ही नेवर गेट सेटिस्फाइड विद हिज प्रैक्टिस। क्या तुम नहीं कर सकते ये सब कुछ? कर सकते हो। अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करो कि जब तक वो हकीकत में ना बदल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।